हेलो दोस्तों, मैं आशीन पचन में वाम सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। दिसंबर का फर्स्ट महीना है 2025, फर्स्ट ऑफ दिसंबर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बोलने के बाद मैं एक चीज़ जो है, एक सर्वाइवल टेक्निक, सर्वाइवल मैकेनिज्म आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसा है कि डोंट लेट देम बैक इन टू योर लाइफ एवर अगेन, दोज हु हैव बिट्रेड योर ट्रस्ट और दोज हु हैव हर्ट यू। जो लोग आपको जानबूझ के मंसूबे के साथ शैतानी भरी, आपको दोस्त दोस्त बोलता है या आपको भाई मानता है, आपको गर्लफ्रेंड, आपको बॉयफ्रेंड, कोई भी कुछ है, जानबूझ कर अगर आपको डैमेज करने का प्रयास किया या फिर किया है, आपका डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स अगर आप उनके साथ शेयर करने के बाद वो लोगों को बता दिए, या फिर आपका जो है आपके साथ जानबूझ के कुछ ऐसा हानि किया, आपका जो कुछ काम का क्रेडिट वो लोग छीन के ले गया, चोरी कर लिया, वट एवर, इफ दे हैव डन एनी ऑफ दिस थिंग्स डिलिबरेटली, उनको दोबारा से आपकी ज़िंदगी में जो है दाखिल मत करो। allow don't let them allow back, don't let them come back to your life ever, because ये करने से हमें फ़ायदा नहीं है, बहुत सारा नुकसान है। क्योंकि हम देखो, एक ये बात कुछ ऐसा है कि जब कोई जानबूझ के गलती करता है ना, तो इट्स लाइक एक कांच का ग्लास मान लो, तो उसका साइड में थोड़ा बहुत क्रैक, मतलब वो ऊपर में थोड़ा बहुत टूट जाने का, जस्ट चिपिंग अवे, इट्स सॉर्ट ऑफ चिप्ड अवे सम पोर्शन ऑफ द ग्लास, ऊपर का कुछ पोर्शन, स्टिल यू कैन यूज़ दैट ग्लास। शायद एस्थेटिकली उतना प्लीजिंग नहीं लगेगा, बट स्टिल यू कैन यूज़ दैट ग्लास। बट जब डेलिबरेटली होता है ना, इट्स लाइक ब्रेकिंग द ग्लास ऑल टुगेदर। उसके बाद आप उसको वापस से जोड़ नहीं सकते। मान लो कि आप बहुत कश्मकश करके उसे जोड़ भी लेते हो, क्रैक्स रह जाएंगे, तो और वो पहले जैसा होगा भी नहीं। वेल, दैट इज देयर इज दैट। अभी बात है कि आपको वो ये समझना पड़ेगा। देखो, ट्रूथ विल सेट यू फ्री, जीसस क्राइस्ट की एक बात है। आपको जब एक बार सच्चाई पता चल जाता है ना कि वाई दे हैव डन इट एंड किस तरीके से वो लोग किए हैं, जानबूझ के किए हैं, खराब मंसूबे के साथ, देन इट्स काइंड ऑफ अ रेड पिल मूवमेंट। द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सच्चाई जब आप जान जाते हो, उसके बाद जो है आप जागे हुए सपने नहीं देख सकते हैं, और उसके बाद जो आपका फियरी टेल वाला फियरी टेल वाला जो वर्ल्ड होता था, उससे आप बाहर आ जाते हो। आप सच्चाई को देखते हो सच्चाई के तरीके से। आपके लिए दुनिया का सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ अपेरेंटली सेम रहता है, बट आपका नज़रिया जो है वो बदल जाता है। सो यस, एट टाइम्स वी फेस दैट मूवमेंट, जहाँ पे आपका जो है मेक बिलीफ वाला जो वर्ल्ड है, उनका जो बिलीफ आप मानते नहीं नहीं, ये तो मेरा इतना क्लोज है, ये कभी नहीं कर सकता है। आप जो है एविडेंस को नज़रअंदाज करते गए, बट एक टाइम में होता है ना, एविडेंस इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है, आप चाह के भी उसको अनदेखा नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर सो मेनी ऑफ देम। उसके बाद जो है आपका ये जो इमेजिनेशन या फिर मेक बिलीव वर्ल्ड वो टूटता है, or at that point you have to face the reality, or you have to face the reality, and that is, I guess, is the red pill moment. अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कोई रिवेंज, एंगर या फिर dwelling in the past, ये सब कुछ भी नहीं करना है हमको। We just have to set ourselves free, and we have to protect ourselves, our inner peace, our mental peace. We have to sort of have that growth mindset, and in order for us to be able to do so, ये ग्रोथ वाला माइंडसेट हमें रखना है, और हमें सक्सेस पाना है, या फिर हमें जो है सक्सेस मतलब हमको इमोशनल जो है मैच्योरिटी पाना है, एंड स्टोइंग जैसा मेंटालिटी बनाना है। इसके लिए आपको सच्चाई को फेस करना होता है। दैट इज़ द होल थिंग। बट अभी मैं बताना चाहूँगा कि कुछ जो डैमेज जो हम लोगों को ही कर देते हैं जानबूझ के। देखो, मैं पहले बोल चुका हूँ इस विषय में कि लोग जब कभी गलती करते हैं ना कुछ, या फिर आपको हार्म करते हैं, हमें जनरली हाफ फुल तरीके से जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो होता है, मोस्ट ऑफ द एक्ट्स आर, if it can be attributed to ignorance, we should not be attributing it to malice. अगर हम लोग कोई काम, कोई खराब कारनामे को स्टुपिडिटी के माध्यम से व्याख्या कर सकते हैं, दैट इज़ टू से वो लोग ना जानबूझ के या फिर उनका मूर्खता के कारण से किया है, ऐसे बोल के अगर उसको डिफाइन कर सकते हैं, देन प्रॉब्ली हमें उतना कॉन्वोल्यूटेड जो जजमेंट वाला व्यू के साथ नहीं जाना चाहिए। बट यहाँ पे मैं थोड़ा उल्टा बात बोलना चाहूँगा। अगर आपके पास वो ओवरवेलमिंग एविडेंस है, इफ़ यू नो फॉर फैक्ट कि वो लोग जो है डिलिबरेटली आपको हार्म किया है, देन यू हैव टू गो विद हाफ एम्प्टी। आपको थोड़ा सिनिसिज्म के साथ, स्केप्टिसिज्म के साथ हमेशा जाना चाहिए। एंड अगर आप उनको अभी वापस ला भी रहे हो, यू हैव टू हैव अ वेरी क्लोज आइज ऑन देम, यू हैव टू हैव वेरी कीन आइज ऑन देम। क्योंकि आप पहले आपका भरोसा करके उनको अपने घर में लाए हैं, अपनी ज़िंदगी में दाखिल किए हैं, आपका डीपेस्ट डार्केस्ट जो है सीक्रेट्स शेयर किया है। सबका होता है, बहुत डीप डार्क सीक्रेट सबके होते हैं। आप अपने दिल जो है उनके सामने खोल के रखे हो, आपका वॉलेट, दिल, सब कुछ खोल के रखे, बट स्टिल दे डिसाइडेड टू बैक बाइट यू। आपका जो है बात बाहर में पहुंचा, और गलत तरीके से पहुंचा, और वो आपके पास घूम के आ रहा है। आपका दुनिया जो है, आप दुनिया पे भरोसा उठ जाते हो उस मोमेंट में, राइट। एक रिपल इफेक्ट क्या होता है, रिपल इफेक्ट। तो आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते उस टाइम में। उसके बाद आपको लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा किया है, दोस्त दोस्त बोलने के बाद भी जो है, अभी भाई भाई बोलने के बाद कसाई निकल गया, तो हाउ कैन आई ट्रस्ट एनीवन एट दिस पॉइंट।
तो ये अलाउ आप नहीं कर सकते इसीलिए क्योंकि आपको जो है अल्टीमेटली दुनिया में जीने के लिए आपको तो भरोसा करना पड़ता है एक दूसरे के ऊपर, राइट? बट इफ़ यू आर अलाउइंग दोस इंडिविजुअल्स, नेगेटिव इंडिविजुअल्स, जो आपको बार बार आके आपका जो है वो आपका जो इमारत है बार बार अगर गिराता रहता है, आपका अगर सोच में इस तरीके का खोट डालता रहता है बार बार आके, तब आप ज़िंदगी कैसे जी पाओगे? तो उनको जो है अल्टीमेटली हटा देना सही है। और जैसे कि मैं बता रहा था, अगर अलाउ कर भी रहे हो, यू हैव टू हैव वेरी क्लोज आई ऑन देम एंड सब हर वक्त इट्स अ इट्स अ लॉ ऑफ पावर काइंड ऑफ थिंग। आपको उनके ऊपर अपर हैंड रखना है, कभी भी उनके सामने वीक नहीं होना है, नेवर, एंड कीप देम एट आर्म्स लेंथ। दैट इज़ टू से इतना डिस्टेंस में रखो कि बहुत दूर भी नहीं बट इतना नज़दीक भी नहीं कि आपको वो लोग फिर से आपके पीठ में खंजर मार पाए। Don't let that thing to happen ever again. So that is the thing. Because damage is done. जैसे कि मैं बताया, आपकी अपना डीप सीक्रेट आप किसी को बताए हो, दिल खोल के रखें, फिर वो आपके पास घूम के आ रहा है गलत तरीके से, आपको सुन के पता चल रहा है. So that is the thing. Betrayal of trust. बट अभी बात यह है, सेकेंड पॉइंट में मैं आना चाहूँगा कि यू हैव टू फॉरगिव देम. नाउ अभी मैं जो है फॉरगिवनेस क्यों, वाई, टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस प्रॉब्ली, बट मोर देन दैट आप जो है दुनिया को कितना अच्छा बना पाते हो उनको माफ़ करके, उससे भी ज़रा बड़ा बात है कि आप अपना खुद को जो है खुद को माफ़ करते हो. सो फॉरगिवनेस इज़ अबाउट फॉरगिविंग देम, बट इट्स मोर लाइक फॉरगिविंग यू. क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, हम लोग खुद को मानना शुरू करते हैं गलत कि मेरे साथ कैसे हो गया, मैं कैसे अनदेखा कर गया, अनसुना कर गया. सच्चाई तो मेरे सामने था, ऑल द एविडेंसेस वर देयर इन फ्रंट ऑफ माई आइज. हाउ कुड आई बी सो ब्लाइंड नॉट टू सी इट? हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड to ignore all those overwhelming evidence, those were there in front of my eyes. सारा एविडेंस जो है, ओवरवेलमिंग एविडेंस मेरे आंखों के सामने था, मैं कैसे नज़रअंदाज कर गया? तो मैं क्या आंखों वाला अंधा हूँ, या फिर मेरा जजमेंट सही नहीं है दुनिया को लेके, या फिर मैं दुनिया में जीने के लायक भी नहीं हूँ? वो सिनारियोज में हम लोग ऐसे भी सोचने शुरू करते हैं. तो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फॉरगिव देम इन ऑर्डर फॉर यू टू बी एबल टू फॉरगिव यू. मान लीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसके लिए आप दोषी नहीं हो, बट आप सीख लिए हो. अभी जो बात है कि देखो, मैं एक बात बाद में बताऊँ, वीडियो टॉपिक बड़ा हो जाएगा. अच्छा होने के लिए स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी होता है. आप अगर अच्छा इंसान होना चाहते हो ना, तो आपको सारा दुनिया का नॉलेज होना चाहिए. दुनिया का जो गंदगी, लोगों के अंदर का कितना पाप, सब कुछ आपको जानना होता है. आप आंख बंद करके अच्छा इंसान नहीं बन सकते. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो, यू हैव टू सी ऑल द अगलीनेस देयर इनसाइड ऑल द इंडिविजुअल्स. सबके दिल में कितना पाप, कितना गंदगी भरा हुआ है, बट स्टिल उनको सब आप देखने के बाद भी शायद उनको माफ़ करते हो, या फिर शायद फिर भी दुनिया के ऊपर भरोसा जताते हो. बट यस, खुद को स्ट्रांग रखें, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि वो लोग शायद आपका हार्म भी करेंगे, बट यू आर फार अवे कि आप वो लोग अगर चाहे भी, वो आपको चाह के भी मतलब आपको तकलीफ ना पहुंचा पाए या हार्म ना पहुंचा पाए. इस तरीके के अगर आप इंसान बनते हो, तभी शायद आप गुडनेस, अनकंडीशनल गुडनेस दुनिया के ऊपर अपना सकते हो. बाय बीइंग स्ट्रांग, बाय बीइंग नॉलेजेबल, बाय हैविंग दैट रेड पिल मोमेंट, जैसे कि बताया जाता है. तो इसलिए शायद उनको फॉरगिव कर देना चाहिए, जस्ट बिकॉज वी वांट टू फॉरगिव आवरसेल्व्स. नाउ फिर उनको क्या आप अपने लाइफ में फिर से दाखिल कर सकते हो? दाखिल मतलब कि आपने इनर सर्कल में ले सकते हो? नो. मैं बताया कि वी कैन कीप देम क्लोज, दैट इज टू से एट आर्म्स लेंथ, कि बहुत दूर भी नहीं और बहुत नज़दीक भी नहीं, क्या कि वो लोग फिर से हमें हार्म कर पाएँ. बट आप उनको एकदम पहले जगह में तो कभी नहीं रख सकते. और अब वो लोग जितना भी प्रोमिस करे कि मैं बदल गया हूँ, वो मेरा गलती था, वो अगर आपका जितना भी जो भी करे, आप उनको उस जगह पे कभी नहीं वापस ला सकते. अगर आपका दिल बताता भी है कि शायद सच में बदल गए, बट स्टिल यू हैव टू बी स्केप्टिकल, यू हैव टू कीप एन ओपन आइज. क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ. एक इंसान मुझको धोखा दे के गया था, फिर जब वापस आया मैं फिर से उसको मेरे ज़िंदगी में अपना लिया. फिर उसके बाद जो मुझे धोखा दिया, मेरा बहुत होता ना संगीन तरीके से, मुझे बहुत बुरी तरीके से हर्ट करके गया. बुरी तरीके से मतलब द वर्स्ट पॉसिबल वे दैट पर्सन कुड हैव डन इट. सो आई हैव बीन थ्रू. ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई रटे बात बोल रहा हूँ. आई हैव बीन थ्रू ऑल, सो आई नो व्हाट इट फील्स. और मैं उस टाइम में हमारा शायद होता है कि इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, आपको लगता है कि शायद चलो हो गया, गलती से गलती कर बैठा, फिर यू अलाउ देम एंड दे डू दैट अगेन. क्योंकि आप उस टाइम में फिर से खुद को जो है ओपन अप करते हो, या फिर अपना वीकनेस दिखा देते हो, एंड दे विल शो देयर कलर, एंड दिस टाइम और भी गंदे तरीके से. मूविंग ऑन, देखो ये जो है लोगों को हटाना ना, एक तरीके से ये जो है चूजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ वीकनेस, ये एक तरीके से स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस नहीं है. आप उनको रखो, बट वही जैसे कि बताया आर्म्स लेंथ. और ये एक तरीके से हमारा जब हम लोग जो वीक होते हैं ना, हम लोग जब वीक होते हैं, जब हमारे पास कुछ होता नहीं, तब हम लोग जो होता है ना तिनके का सहारा, वो भी हमारे लिए काफ़ी होता है.
हमको पता है कि वो हमें हार्म कर रहा है, समवेयर डीप डाउन वी नो, बट स्टिल होपिंग अगेंस्ट द होप, हम ऐसा उम्मीद करते कि शायद वो बदल जाए, हम उनको नज़दीक रखते हैं जस्ट बिकॉज वी वीक। बट यू हैव टू चूज द स्ट्रेंथ। आपको ये मानना है कि देयर आर पॉसिबिलिटीज, इफ अदर पीपल आर डूइंग गुड, व्हाई कांट यू, यू कैन डू द सेम, ऑफ कोर्स यू कैन, जस्ट दैट यू हैव टू ओपन योरसेल्फ अप, जस्ट दैट आपको ट्राई करना है, एक्सप्लोर करना है। अगर आपको मेडिकल कोई डॉक्टर का सहारा लेना है तो डू दैट इज़ वेल, बट यू हैव टू गेट बैक ऑन योर फीट। उसके बाद वेल दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट चूजिंग स्ट्रेंथ ओवर वीकनेस। वीकनेस के जब आप आदी हो, जब आप वीक हो ना, तब शायद आप इन लोग के गलतियों को अनदेखा करते हो, या फिर आप मानते हो चलो let them back in my life because you're weak. But once you're strong, आपका ये जो है urge आपके अंदर रहेगा नहीं. So that is the reason why you have to choose strength over weakness, and strength in this particular sense, that is to say you have to strengthen yourself, optionality बढ़ाना, खुद का horizon को broaden up करना, and of course you have to think in terms of positive thinking, that is to say positive way, कि the world जो है ये abundant possibilities है. हम लोग जो है नैरो तरीके से सोचते हैं कि ये चला गया तो शायद इसके बाद क्या, बट यू हैव टू हैव दैट अबांडन मेंटालिटी बिकॉज देयर आर इंडिविजुअल्स आउट देयर, और आप अगर खुद को एक्सप्लोर करते हो या फिर खुद को बाहर लेकर जाते हो तो ऑफकोर्स देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़. ऐसा नहीं कि यही आखिर और यही लास्ट है, जैसा भी है, जितना भी बुरा है, आपको उनको ही आपके पास जो है जकड़ के रखना है, दो इट्स हार्मिंग यू इन ऑल पॉसिबल वेज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका ज़िंदगी जो है एक तरीके से इसको एक गार्डन मान लो, एक बागान टाइप का है, एक वैसा जगह जहाँ पे आप जो है अपने पसंदीदा सीड्स जो है बीज बोते हो, और वो अल्टीमेटली जाके पेड़ बनता है जिससे आप फल लेते हो बहुत कुछ. बट वहाँ पे अगर आप कांटेदार खराब वीड जो होता है, कोई काम का पेड़ नहीं है, वैसा अगर लगाते बैठते या फिर उसको हटाते नहीं हो ना, तो अल्टीमेटली आपका जो है उस ज़मीन का जो है पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, वो जो वीड है वो लेके चला जाएगा. बाकी बात जो आपका पेड़ है वो भी ग्रो नहीं हो पाएंगे. दैट इज़ टू से बाकी रिलेशंस, इस तरीके से बताया जाए तो इट्स अ मेटाफोरिकल वे ऑफ सेइंग. बाकी बात जो पेड़ जो आपका सच में लाभदायक हो सकता है ज़िंदगी में, या आप जिनको प्लान करना चाहते हो, उसको भी आप तवज्जो नहीं दे पाओगे. और ये जो वीड होता है ना, इस तरीके का वीड आपका एनर्जी बहुत बुरी तरीके से सक इन कर लेते हैं. उसके बाद आप एकदम ड्रेन हो जाते हो, आपके पास कुछ बचता नहीं है. सो इन दैट वे मैं ये बोल के ख़त्म करना चाहूँगा कि कंसिडरिंग ऑल दिस नेगेटिव एस्पेक्ट्स, कभी कभी हमें थोड़ा बहुत स्केप्टिकल होना चाहिए, कंसिडरिंग कि आँख खोल के, ऑफ कोर्स लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना, लोगों के अंदर अच्छाई खोजना बहुत अच्छा बात है. बट जहाँ पे अच्छाई नहीं है वहाँ पे अच्छाई आप खुद से देख रहे हो या फिर एक डिल्यूशन के माध्यम से देख रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, एंड दैट इज़ माई फ्रेंड इज़ नॉट द वे टू लिव इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू सी वॉट इट इज़, एंड यू हैव टू सी थिंग्स फॉर वॉट दे आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट देम टू बी. दुनिया जैसा है आपको वैसे उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ना कि आप जैसे चाहते हो, मेक बिलीव ए फेयरी वर्ल्ड. ये सच्चाई नहीं है. तो बस इतना बोल के ख़त्म करना चाहूँगा. तो बताइएगा आज का टॉपिक कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा. धन्यवाद.